नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। तो यदि आप सब्जी खाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि सब्जी में सबसे ज़्यादा रोल होता है मसाले का। यदि मसाला कम होगा तो सब्जी का टेस्ट है जो अच्छा नहीं होगा। मसाले में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली जो चीज़ है वो है धनिया। और धनिया यदि मसाले में नहीं होगी तो मसाला भी मसाला नहीं कहलाएगा। तो धनिया का इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक घर में यूज की जाती है धनिया। ये धनिया का जो महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। और धनिया का उत्पादन हमारे इंडिया में लगभग सबसे ज़्यादा राजस्थान में किया जाता है, जो कि पूरे देश का उत्पादन का 7% धनिया उगाता है राजस्थान। इसके अलावा सभी राज्यों में धनिया की खेती की जाती है और बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपने खुद के उपयोग करने के लिए धनिया अपने खेतों में बो ही देते हैं। जब आप धनिया बोते हैं तो आपको कभी उत्पादन मिलता है, कभी उत्पादन उसका अच्छा नहीं मिलता है। तो क्या कारण होते हैं उत्पादन कम मिलने के, और धनिया की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, और जब भी आपकी फसल 80 से 85 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए अपनी धनिया की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए। आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि धनिया में कौन कौन से रोग लगते हैं। धनिया में मुख्य रूप से 2 ही रोग लगते हैं, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा होता है लौंगिया रोग। पाउडरी मिल्ड्यू अधिकतर मौसम खराब होने की वजह से लगता है। जब भी मौसम में नमी अधिकतर हो तो जो पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है उसको कहीं कहीं पर छछरा रोग भी बोला जाता है और कई नामों से बोला जाता है। तो वो अधिकतर नमी की उपस्थिति में ज़्यादा होता है। और जो लौंगिया रोग होता है वो होता है अधिकतर जब फूल आते हैं फलने में, उस समय पर इस रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यदि पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है आपकी फसल में तो किसान भाई सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये होता किससे है। तो एक फंगस होती है जो कि एरिसीफे पॉलीगोनी के नाम से एक फंगस होती है जिसके कारण यह रोग फैलता है। और जो नए अध्ययन हुए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा उसमें पाया गया है कि प्रोपिकोनाजोल जो फंगिसाइड आती है उससे बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलता है पाउडरी मिल्ड्यू का। तो इसलिए आपको यदि प्रोपिकोनाजोल मिल जाती है तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए आप सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी फसल में, तो भी आपको बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। इस प्रकार से अपनी फसल को आप प्रोपिकोनाजोल का 2 स्प्रे करके 15 दिन के अंतर पर, जिसको आपको 0.15% के हिसाब से स्प्रे करना है, या फिर सल्फर का स्प्रे आप कर सकते हैं। अगला रोग है धनिया का लौंगिया होना। मतलब जो धनिया की फसल में फल आते हैं वो लौंग टाइप के दिखने लगते हैं, आपने देखा होगा। और जो पौधा है वो टेढ़ा एढ़ा हो जाता है और अधिकतर रंगहीन जो फोड़े होते हैं वो पौधे में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो यह रोग लगता है तो यह भी एक फंगस से लगता है। इसके लिए भी आप बीज उपचार करके लगाएं और खेत में खरपतवार बिल्कुल भी न रखें और सिंचाई कम से कम करें फूल की अवस्था में। क्योंकि मैंने 4-5 साल से देखा हुआ है जब भी हम पुष्प अवस्था होती है पौधों की उस समय पर यदि सिंचाई कर देते हैं तो यह रोग बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो इसलिए जब भी फूल आ जाए आपकी फसल में तो आप सिंचाई बिल्कुल ही बंद कर दें। उसके बाद जब फल लग जाए तो उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी 15 दिन के अंतर में आप फंगिसाइड स्प्रे करते रहेंगे, यह रोग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी फंगिसाइड का नॉर्मल से नॉर्मल फंगिसाइड होती है जो कि साफ आता है, इसके अलावा सीरो पाउडर आता है, इसके बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं फंगिसाइड। यदि आप इनका स्प्रे करते रहेंगे तो यह रोग लगने के बहुत ही कम चांस होते हैं आपकी फसल में। इसके अलावा जिन खेतों में आपका यह रोग लगता है तो आप उस खेत में कम से कम 2 से 3 साल तक धनिया लगाना उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब उस खेत में आपको लगाना नहीं है। इसके अलावा कुछ पौधे आपको दिखाई देते हैं तो उनको उखाड़ कर आप खेत से हटा दें, उसको कहीं जला दें या गड्ढे में गाड़ दें, तो यह रोग कम फैलता है। इसके अलावा धनिया की फसल में एक कीट और लगता है रस चूसक कीट, जो कि माहू होता है। माहू के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। इसका स्प्रे यदि आप कर देंगे तो माहू की जो शिकायत है रस चूसती है पौधों का वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में कीट और रोग नियंत्रण कर सकते हैं और धनिया से अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है कि जब भी आपकी फसल फूल अवस्था पर आ जाए तो आपको एक फंगिसाइड पाउडर, एक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड और फंगिसाइड आप कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ में कोई भी टॉनिक जैसे बिंची बनाता है और भी बहुत से मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी सागर का ले सकते हैं। जो भी आपको टॉनिक मिल जाए वो आपको एक से 2 स्प्रे कर देना है 8 दिन के अंतराल पर। तो आपकी धनिया का जो उत्पादन है वो भी बहुत ही अच्छा होगा और रोग लगने के जो चांस है वो भी बहुत ही कम होंगे। इस प्रकार से आप धनिया से बहुत ही अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं
इन तरीकों को अपना करके। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।